और यही खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सूबे की सियासत में भेड़िए की एंट्री हो चुकी है। ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें सीएम योगी ने भेड़िए के बहाने अखिलेश शिवपाल यादव पर अटैक किया है, हमला बोला है। चाचा भतीजे में वसूली की होड़ थी। आज आदमखोर भेड़िए उत्पाद मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 से पहले प्रदेश की थी। इसके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे। महाभारत के सारे रिश्ते दिखते हैं। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। अनुराग भदौरिया हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका अनुराग जी। सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भेड़ियों के ऊपर आप कह सकते हैं, जो इस समय बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब भेड़ियों के इस ऑपरेशन को यहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। चाचा भतीजे में वसूली की होड़ थी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की मदद करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए लगातार व्यक्तिगत हमले करते रहते हैं। और व्यक्तिगत हमलों से क्या मिलना है आपको जो करना है, जिस देश की उत्तर प्रदेश की जनता के करके दिखाओ ना, और बताओ कि मैंने ये कर दिया, देखिए सबको रोजगार दे दिया, अब सारी चीजें यहाँ पे खुशहाल हो गया। अब कोई कहीं पानी नहीं भरता है, कोई दीवार नहीं टूटती है, कहीं पानी नहीं टपकता है, कहीं रोड नहीं टूटती है। सुनिए एक बार। दूसरी बात है कि महाभारत की बात अच्छी बात है ना। महाभारत में तो अर्जुन थे, कृष्ण थे, तो कृष्ण और अर्जुन तो समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिले ना। अर्जुन कौन था? अच्छी बात कर रहे हैं कि महाभारत की बात करके उन्होंने बताया कि महाभारत के सारे पात्र यहाँ तो कृष्ण अर्जुन थे, बाद बाकी पात्र अब किसके साथ थे वो ठीक है। आपकी बात के ऊपर जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए यहाँ पर, मनीष जी ऐसा कहना है अनुराग भदौरिया जी का। नहीं, देखिए कितना दो मुही बातें हैं। बात महिलाओं से शुरू हुई तो नवाब सिंह यादव के साथ खड़े होकर डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश यादव क्या माफी मांगेंगे उस बच्ची से जिसके बयान पे नहीं इनको भरोसा था? निषाद समाज की लड़की के साथ जो रेपिस्ट था मोहित खान, उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट और डीएनए की टेस्ट की मांग करके अखिलेश यादव कौन सा महिला कल्याण कर रहे हैं? ये तो वही जो इनका डीएनए था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, उसी आधार पे पार्टी चल रही है। और ये बात तो सत्य है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 17 के पहले यहाँ लूट थी, और लूट इस कदर थी कि उसके बंटवारे को लेके चाचा भतीजे आपस में लड़ भिड़े। लखनऊ के सड़कों पर दोनों के समर्थक किस तरीके से एक दूसरे को लाठियां डंडे लेके दौड़ाते थे, किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग चाचा के लिए, अपने पिताजी के लिए अखिलेश यादव ने किया, उनके समर्थकों ने किया। किसी से छिपी बात नहीं है। ये तो चाचा भतीजा एक हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव में, और ये नहीं है देख रहे हैं उनका प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है। तो उस समय जो लूट हुई थी जनधन की, ये तो मौजूद है ना सवाल। क्या ये जवाब देंगे कि जनधन की जो लूट हुई थी उसको लेकर जो झगड़ा हुआ था? ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे अनुराग जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सब सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर जो है गोरखपुर की तरफ रुख करेगा। तो क्या ये व्यक्तिगत हमला नहीं है अखिलेश जी का? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से अनुराग जी। लोग मिलने आए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ। जब हम तो अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे ना न्याय दिलाने के लिए। तो अभी तो देख ही रहे बुलडोजर तो अपनी मर्जी से चल रहा है। वो तो कहो सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा था उस पर न्याय का बुलडोजर चला दिया।
तब जाके इनके समझ में आया कि इसके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बुलडोजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बुलडोजर हम कानून के तहत चलना चाहिए। तो किस कानून के तहत ये बस्तियां उजाड़ रहे थे, जरा बता दीजिए। किस कानून के तहत पंतनगर पहुंच गए थे उजाड़ने के लिए? किस कानून के तहत उजाड़ रहे थे लोगों के घर? किस कानून के तहत वो विपक्षियों के पास बुलडोजर जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं? चाहे वो लखीमपुर की घटना हो जिन्होंने 4 लोगों को रौंद दिया था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बेहतर था और अब बेहतर नहीं है? 2017 के पहले तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश था, जहाँ मेट्रो बनी थी, एक्सप्रेस वे बने थे, जहाँ दंगे होते थे, जहाँ दंगे रोज होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, कांवड़ियों पर हमले होते थे, दुर्गा प्रतिमाओं को जलाया जाता था, अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री नतमस्तक रहता था। बोलने दीजिए पहले अनुराग जी को। मेडिकल कॉलेजेस बने थे, यूनिवर्सिटीज बनी थी, रिवर फ्रंट बना था, पार्क बना। जिस तरह का आपने देखा, बच्चों को हमने लैपटॉप देकर उनको पैरों पे खड़ा किया, कितने कॉलेजेस हमने बनवाए। इनके यहाँ क्या हुआ? एक्सप्रेस वे, मेट्रो सब समाजवादी के देने। 100 डायल से लेके 112 1090 महिला समस्या के समाधान के लिए बना। इन्होंने क्या बनाया? एक बंदा दे काम क्या बनाया? सिर्फ बताइए मनीष जी, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव उत्तम प्रदेश नहीं है, 2017 से पहले उत्तम प्रदेश हुआ करता था। देखिए, तो आंकड़े बताते हैं कि हर तीसरे दिन जो जिस प्रदेश में दंगे होते थे, उस प्रदेश में 7 साल में किसी की हिम्मत चू करने की नहीं हुई। 2017 के पहले जब सत्ता के शीर्ष पर बैठते लोग कहते थे रेपिस्टों के लिए लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उस उत्तर प्रदेश में मुईद खान अगर गलत नजर डालता है निषाद समाज की लड़की के ऊपर, तो उसके बेकरी पे कानून का बुलडोजर चलता है। आज निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहा है, क्योंकि 17 के पहले आने पर निवेशकों से लूट होती थी, वसूली होती थी। अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग लूट और वसूली करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी विभाग में दी गई है। उसके पहले 17 के पहले लिस्ट जाया करती थी लोक सेवा आयोग में, और एक ही जाति और एक ही क्षेत्र के लोग एसडीएम बना करते थे। ये तो साफ दिखता है। और दंगों में जलते उत्तर प्रदेश को आज निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और उत्तम प्रदेश बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। ये तो अंतर है ही। और देखिए, जो दर्द है, जो ये अखिलेश यादव छाती पीट रहे हैं, वो नवाब सिंह यादव कौन है? नवाब सिंह यादव से क्या संबंध है अखिलेश यादव को? नवाब सिंह यादव के पक्ष में खड़े होने पे क्या उस बच्ची से माफी अयोध्या मांगेंगे? के जो रेप कांड जो बीच में आ रखे हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें जो इस समय उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम भी बीच में आ रहा है, क्योंकि दोनों जो आरोपी हैं ये आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस पर आपकी पार्टी का तो कोई स्टैंड नहीं होता है, और आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले के साथ है। देखिए, दीजिए मनीष जी। बीच में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जवाब नहीं होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की, नहीं आप बताइए ना। अरे रुके, डीएनए टेस्ट की मांग किया था अखिलेश यादव ने कि नहीं किया था? बोलने दीजिए एक बार मनीष जी। अभी जवाब देखिए, उत्तर प्रदेश में, अरे भाई अब क्या बोलने दिया जाए? डीएनए मैच कर गया अनुराग जी। सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच्चियों पे अन्याय हो रहा है। और आप अनुराग समाजवादी भदौरिया जी, नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच कर गया। अभी भी अखिलेश यादव उससे चुनाव में उसके साथ चलेंगे, चुनाव में उससे अपना चुनाव मैनेज कराएंगे। अन्याय हो रहा है, अन्याय बच्चियों पे, शर्म करो। अरे शर्म तो अखिलेश यादव को करनी पड़ेगी। निषाद समाज की लड़की के साथ रेप होता है, अखिलेश यादव का बयान मुईद खान के साथ खड़ा आता है। सरकार आपकी है। अनुराग भदौरिया जी, कितनी बेशर्मी से आप लोग बात कर रहे हो? आप बताओ, नवाब सिंह यादव का तो डीएनए मैच कर गया है। हम कह रहे हैं अब तो माफी मांग लो, एक बार माफी मांग लो। नहीं अखिलेश यादव तो आप ही माफी मांग लो। मैं एक बार अनुराग जी और मनीष जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या दिया है ताजा बयान, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है, वो एक बार और सुन लेते हैं। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था।
तो ये बड़े आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आप कह सकते हैं, देखिए उपचुनाव से पहले इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। मनीष जी, ये बहुत बड़े आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाए हैं। देखिए इनके जवाब तो समाजवादी पार्टी को, या कहिए कि विपक्ष में, क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन है जहां पर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है, इनको देने ही होंगे, वरना तो खामियाजा आप उपचुनाव और 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है यहाँ पर। मनीष जी, देखिए तो तथ्यात्मक बातें हैं। 2017 के पहले जिस तरीके से लिस्ट के सहारे नौकरियां दी जाती थी, जिस तरीके से क्षेत्र बटे थे कि आगरा से लेके और नोएडा तक कौन वसूली करेगा, फिर इटावा से लेके और मैनपुरी तक कौन करेगा, रामपुर की तरफ कौन करेगा। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।